अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसीब रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चले बात कर लेते हैं आज एजुकेशन की, इल्म की, लर्निंग की। देखें, दो किस्म की एजुकेशन है। एक है स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन और दूसरी है डिग्री बेस्ड एजुकेशन। कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे डिग्री प्लस स्किल्स दोनों एजुकेशन दी जाती हैं, जैसे मगरब में, यूरोप में, अमेरिका में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो जो स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं बिजनेसेस के, उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं रेदर देन अदर यूनिवर्सिटीज़। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो दो चीज़ों पे फोकस करते हैं, एक क्रिएटिविटी पे और एक प्रैक्टिकल में। क्रिएटिविटी से जो उन्होंने लर्न किया है उसमें से आइडियाज़ निकाल के वो दुनिया के सामने पेश करते हैं, और प्रैक्टिकल फील्ड में वो सीखते हैं कि अपने आइडिया को एक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन में स्किल ली जाती है, डिग्री बेस्ड एजुकेशन में सिर्फ डिग्री होती, स्किल नहीं होती। लेकिन स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन में एजुकेशन साथ आती रहती है, लेकिन डिग्री हो या ना हो वो स्किल की बेस पे अपने आप को मनवा सकता है। चलें बात कर लेते हैं मजीद, ये डिग्री और एक तरफ स्किल। देखें, डिग्री आपको एक जगह से दूसरी जगह तो ले जाती है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको स्किल की ज़रूरत होती है। कारकर्दगी जो है आपकी स्किल की बेस पे मेजर की जाती है। वो कहा जाता है ना कि एजुकेशन इज़ द पासपोर्ट। पासपोर्ट क्या होता है? वो आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जाता है, लेकिन जब आप उस कंट्री में पहुंच जाते हैं, आगे फिर आपकी स्किल और आपकी एबिलिटी वही आपकी परफॉर्मेंस को डिनोट करती है बाद में। यही तो हमने सीखना समझना है कि जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है वो इम्पोर्टेंट है रेदर देन डिग्री एजुकेशन की निस्बत। मौलाना रूमी बड़े मशहूर स्कॉलर थे और उनको लव पोइट भी कहा जाता है। वो कहते हैं कि जिस बंदे ने नॉलेज यानी इल्म हासिल किया है और अगर वो इल्म उसको इंसान से मोहब्बत करना नहीं ना सिखाता, तो उसमें यानी इल्म वाले में और जाहिल में कोई फ़र्क नहीं है। जो इल्म आपको इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता, अगर आपका इल्म किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसान का बाइस बन रहा है, तो भाई आप और जाहिल में कोई फ़र्क नहीं है। सिंपल सी लॉजिक है। तो आप तीन तरीकों से आगे बढ़ सकते हैं। पहला तरीका वो सुन लें। पहला तरीका तो ये है, जो स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि सर हम कहाँ से, कौन सी, कैसे डिग्री लें ताकि हमारी अच्छी इनकम हो जाए, अच्छी जॉब हो जाए। वो सिर्फ जॉब के क्राइटेरिया में, सर्कल में रिवॉल्व करना चाहते हैं, जैसे रैट रेस होती है। तो वो कहते हैं कि चलें सर आप हमें बता दें कि कौन सी डिग्री या कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। देखें, अगर तो आप एक सर्कल में घूमना चाहते हैं तो आप एक डिग्री ले लें, किसी भी आम यूनिवर्सिटी से ले लें, और उस डिग्री की बेस पे आप कमाना शुरू कर दें, तो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो एक चक्कर के गिर्द घूमती रहेगी, एक सादा सी डिग्री। लेकिन मैं आपको जो चीज़ बताने लगा हूँ उसको ज़रा गौर से सुनिएगा। ये ज़्यादातर तालिब इल्मों के लिए मशवरा है जो अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि हाउ टू चूज़ देयर कैरियर पाथ। चलें सुन लेते हैं आगे होता क्या है। देखिए, जब भी आपने कोई चीज़ चूज़ करनी है ना, तलाश करनी है ना, तो सबसे पहले आप अपने आप से, अपने अंदर की जो दुनिया है ना उससे क्वेश्चन करें रेदर देन कि आप किसी और से क्वेश्चन कर रहे हैं। आप जब अपनी अंदर की दुनिया से क्वेश्चन करते हैं तो तब आंसर निकलते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट ढूंढें, आप किस चीज़ में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, रेदर देन कि कोई चीज़ रैट रेस में मशहूर हो गई है ट्रेंड में और आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप थक जाएंगे। चलें, आपने अपना इंटरेस्ट जो है ना सर्च करना शुरू कर दिया, आपको पता लगा कि ये मेरा इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट कैसे पता चलता है? आप खुद पे गौर व फिक्र करें। लोग आपको कहते हैं कि आप इस चीज़ में अच्छे हैं, आप इस चीज़ में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको अप्रिसिएशन लोगों से मिलना शुरू हो जाती है। सिर्फ आपने ये गौर करना है कि आप
की जो तारीफ है लोग किस काम की वजह से कर रहे हैं, तो आपको पता लगेगा हाँ यार ये चीज़ मेरी अच्छी है। क्योंकि हम गौर करते नहीं है ना, अंदर की दुनिया पे गौर करते नहीं है, हम बाहर की दुनिया पे तो गौर करते रहते हैं, अंदर की दुनिया को हम भूल जाते हैं। असल में अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया को रिप्रेजेंट करती है, ये बात ज़रा पल्ले बांध लें। अंदर की दुनिया ही बाहर की दुनिया को मैयर करती है। हम सोचते हैं कि बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया को मैयर करती है, ये कंसेप्ट गलत है। अब आप मैयर करें कि आपने वो स्किल ऑब्जर्व कर ली, अंडरस्टैंड कर लिया कि आप इस स्किल में या आपका ये जो इंटरेस्ट है आप इसमें अच्छे हैं, तो अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप इस चीज़ को गौर करें कि आप उस चीज़ या उस स्किल या अपने इंटरेस्ट वाली डिग्री के मुताबिक आपने चूज़ करना है कि आपका कैरियर क्या है। जब आपने अपना इंटरेस्ट चूज़ कर लिया, अब आपको इजी हो जाएगा कि आपने किस तरफ मूव करना है, आपको डायरेक्शन का पता लग गया, नंबर एक। नंबर टू ये होता है कि यूनिवर्सिटी कौन सी चूज़ करनी है। यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आप देखें कि आप किस कंट्री में, किस सिटी में मूव करना चाहते हैं। अगर आप उसके मुताबिक डिसीजन करते हैं तो आपको उस तरह की मेहनत, उस तरह के नंबर, उस तरह के मार्क्स, उस तरह का इन्वायरमेंट चूज़ करने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उस तरह के मार्क्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, अगर नहीं आते लेकिन आपको ये पता है कि मेरा ये इंटरेस्ट है, तो आप सिंपल सी लॉजिक को यूनिवर्सिटी में आप एंटर हो जाते हैं, वहाँ से आप डिग्री ले लेते हैं और वो जो स्किल है उसको आप साथ साथ हल्का हल्का पॉलिश करते रहते हैं। तो होता क्या है, जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो आप उस डिग्री की बेस पे इतना ज़्यादा नहीं कमा सकते जितना आप उस स्किल की बेस पे कमा सकते हैं। क्योंकि डिग्री आपको प्लेस देती है, आपको प्रमोशन या आगे बढ़ने का जो चांस है वो नहीं देती, वो आपको अपनी स्किल ही देती है। तो आपने क्या किया, डिग्री ले ली, स्किल आपके पास मजबूत थी क्योंकि आप उसका इंटरेस्ट रखते थे। आप जब गए प्रैक्टिकल लाइफ में, तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी जो स्किल थी आपने उसको प्रैक्टिस किया और आहिस्ता 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 आप उसकी प्रमोशन में मूव करते गए और आप किसी बड़ी कंपनी के साथ चिपक गए और आप जो है वहां पे ग्रो करना शुरू हो गए क्योंकि आपका वो इंटरेस्ट था। आप एग्जांपल लें गूगल के सीईओ की, सुंदर पिचाई की, जिसकी एक दिन की कहा जाता है कि इसकी एक दिन की जो इनकम बनती है वो 3.5 करोड़ रुपया बनती है। तो आप चूज करेंगे वो एक सीईओ कैसे बना, आप उसकी कहानी लाजमी पढ़िएगा ताकि आप मोटिवेट हों कि आपका इंटरेस्ट वो स्किल में कन्वर्ट होता है और स्किल आपकी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आपकी एबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है और आहिस्ता आहिस्ता आप एक ऐसी कंपनी में एक लेवल पे पहुंच जाते हो कि आपके बगैर कंपनी चलती नहीं है। आपने अपने आप को ऐसा डेवलप करना है। ये हो गया पहला मेथड। चलें दूसरी चीज देख लेते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। आप ऐसी यूनिवर्सिटी को टारगेट करें जहां पे बड़े बड़े ब्रेन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर टू, जहां पे बड़े बड़े ब्रेन पढ़ रहे हैं वहां पे एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, एक ब्रांड चीज का, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहां पे आइडियाज होते हैं, आइडियाज जनरेट होते हैं, उस आइडियाज को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो आप उस इन्वायरमेंट को चूज करें। अगर आप कैपेबल हैं तो आप उस ब्रांड के साथ चिपक जाएं, वो ब्रांड आपको खुद ही आपके पोटेंशियल को बहुत बड़ा कर देगा और आप तरक्की पे तरक्की पे तरक्की करते जाएंगे। ये था दूसरा। तीसरा सुन लें। तीसरा ये है कि आप एक ऐसी स्किल पे काम कर लें, बेशक वो आपका इंटरेस्ट हो या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप उस पर जब मेहनत करते हैं आपको उसमें मज़ा आने लगता है। क्योंकि स्टार्ट में तो किसी को नहीं पता होता ना उसका इंटरेस्ट क्या है। तो स्टार्ट में आपने एक ऐसी स्किल चूज़ की, आहिस्ता आहिस्ता आपने उसकी प्रैक्टिस की और आहिस्ता आहिस्ता वो आपका इंटरेस्ट बनता गया। अब आप उस स्किल की बेस पे मूव कर रहे हैं अपवर्ड। उसकी वजह यह है कि जब आपकी स्किल इतनी प्रैक्टिस हो जाती है और वो आपका इंटरेस्ट बन जाता है तो आपको क्लाइंट मिलना शुरू हो जाते हैं। जब आपको क्लाइंट मिलना शुरू हो जाते हैं तो आपकी मेहनत देख के, आपकी स्ट्रगल देख के वो क्लाइंट आपको और क्लाइंट प्रोवाइड करता है। जब आपको क्लाइंट पे क्लाइंट मिलते हैं तो आप जो है एक टीम बना के अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सकते हैं, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि आप उनको भी मूव करवाएं और आप खुद भी मूव हो कहां पे, सक्सेस की तरफ। ये तो हो गया
एक स्किल बेस पे कि आपने प्रैक्टिस की, वो आपका इंटरेस्ट बना, आपने टीम बनाई, आपकी कंपनी हुई, आप ग्रो करते गए, आपकी टीम भी ग्रो करती गई आपके साथ, आपके टेस्टिमोनियल्स बनते हैं इससे, आपके सक्सेस के जो स्ट्रक्चर है ना वो डेवलप होता है इससे कि आपने इतने लोगों की इतनी सर्विसेज प्रोवाइड की, आपको इन्वेस्टर इजी मिल जाएगा। आपकी छोटी सी कंपनी बड़ी कंपनी बन सकती है अगर आप उस छोटी सी कंपनी पे फोकस करके लोगों को बताएं कि ये सर्विसेज इस तरह प्रोवाइड की जा रही हैं। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो छोटी थी, लेकिन जैसे ही लोगों ने देखा कि इनका पोटेंशियल ज़्यादा है तो लोगों ने वहाँ इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस बंदे का पोटेंशियल, उसकी स्किल, उसका इंटरेस्ट और उसके जो टेस्टिमोनियल्स थे सक्सेस के वो ज़्यादा थे, तो लोगों ने इन्वेस्ट किया और वो कंपनी बड़ी बन गई। तो ये 3 रास्ते मैंने आपके साथ शेयर किए। एक, अपना इंटरेस्ट ढूंढ लें, अंदर की दुनिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, आपको अपना इंटरेस्ट मिल जाए तो आप उस डिग्री में जाएं, उस डिग्री को अचीव करें और साथ स्किल को थोड़ा थोड़ा पॉलिश करें और एक ऐसी कंपनी में प्रैक्टिस करें थोड़ी देर, और उस कंपनी से प्रैक्टिस करके एक बड़ी कंपनी के साथ चिपक जाएं और आहिस्ता 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 आप तरक्की की तरफ चलते जाएंगे। 1, 2, एक ऐसे ब्रांड के साथ चिपक जाएं जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है या किसी और ऐसी यूनिवर्सिटी में जहां प्रैक्टिकल और बड़े ब्रेन बैठे हुए हैं, यहाँ पे आइडियाज के बारे में बात की जाती है और आइडियाज को एक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सक्सेस और फेलियर की सारी सक्सेस स्टोरीज को वो एलैबोरेट समझते हैं और फिर इंप्लीमेंट करते हैं। तो आप उनके साथ जाके चिपक जाएं। अगर आपका पोटेंशियल और आपका टैलेंट वहां तक आपको लेके जाता है तो उनके साथ चिपक जाएं, वो भी आपको ऐसे ऊपर ले जाएंगे जैसे इन्वायरमेंट का रोल होता है। तीसरा, आप एक ऐसी स्किल पे काम करें और उस स्किल पे प्रैक्टिस करते जाएं करते जाएं करते जाएं और वो आपका इंटरेस्ट बन जाए, और इंटरेस्ट बनने के दौरान आपको क्लाइंट मिलना शुरू हो और आप वहाँ पे हार्डवर्क और ऑनेस्ट पॉलिसी के थ्रू, ईमानदारी के थ्रू आप काम करते जाएं और आहिस्ता आहिस्ता आपकी टीम बने, और वही टीम अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इन्वेस्टर आ जाते हैं, तो छोटी सी कंपनी बड़ी बन जाती है और वो एक्सप्लोर होकर बड़ी 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 ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाती है और दुनिया देखती है कि ये बंदा कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक गया। तो ये 3 तरीके थे। आप इस तरह एजुकेट करके अपने आप को एक लेवल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और आप सक्सेस की तरफ जा सकते हैं।